बच्चों आज द्विघात समीकरण के बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे कि बहुविकल्पी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/9 इक्वल टू 0 है तो एक्स का मान क्या होगा। और आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। देखो ऑप्शन तभी आप टिक कर सकते हैं जब आपको वो सॉल्व करना आएगा। तो अब हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो सीखेंगे सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 1/9 दे रखा है इक्वल टू 0। इसमें करना क्या है, आपको माइनस के 1/9 को इधर ले जाएं क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। क्या आ गया हमारा, जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 था तो x इक्वल टू हो गया 1/9 किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। और आपको पता है जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर निकलती है तो उसमें प्लस माइनस आ जाता है। तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस के 1/3। तो x की वैल्यू हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा प्लस माइनस के 1/3 होगा। और जो भी ऑप्शन दे रखा होगा आपको उसे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़े से इसके फॉर्मूले, जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें जो फॉर्मूले आपको बताए गए उन्हें आप देख लेना। पहली वीडियो को जरूर देखना इसकी। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और आप याद कर लेना। विविक्तीकर जो होता है वो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b क्या है भाई, a क्या है, c क्या है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a। और a इक्वल टू कितना दे रखा है, आप देखें यहाँ पर 3 दे रखा है। b इक्वल टू क्या है, जो x है इसका कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है हमारा 6। तो b इक्वल टू कितना आ गया 6, लेकिन कैसा है, माइनस का। और c इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, अचर पद होता है, जो कांस्टेंट जो टर्म दे रखा होता है। तो c इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 4 दे रखा है। तो ये आ गया हमारा 4 आ गया। और आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आपका विविक्तीकर डिस्क्रीमेंट निकल जाएगा इसका। और d की वैल्यू आप जब यहाँ पर इन जो मान है इसके इसे रखेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो कितना आ गया भाई, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आएगा हमारा, प्लस आता है। तो 6 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 36, माइनस के 4 तिया 12 और 12 चौक 48। और आपको पता है कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से घटा सकते हैं तो माइनस के कितना आ जाएगा 12 आ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे उसमें ऑप्शन जो -12 है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा और -12 पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इस तरीके से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके। दूसरा दे रखा है द्विघात समीकरण इतने के मूल होंगे। और मूल जानते हैं, मूल क्या होते हैं हमारे, x की वैल्यू जो होती है वही हमारे क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। मूल निकालने हमें किसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। जैसे देखो ये करा था ना क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमने क्या निकाला था, x का मान निकाला था। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या मूल, यानी जो वैल्यू x की निकालनी है वही क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो हम 4 को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया और x इक्वल टू अंडर रूट में 4। और मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के 2। तो जो ऑप्शन आपको दिखेगा प्लस माइनस के 2 वो बिल्कुल आपका सही होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम यही है, विविक्तीकर वाला है। और विविक्तीकर वाला इसमें क्या दे रखी है वैल्यू, ये दे रखी है वैल्यू। a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2 दे रखी है। और c की वैल्यू दे रखी है 1/3 दे रखी है। तो आप इसे खुद करके देखेंगे और कमेंट में आप बताएंगे कि इसका आंसर
कितना आएगा। जैसे ये करा था हमने क्वेश्चन विविक्तिकर वाला, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण आपको दिख रहा होगा, नोट कर लेना और निकाल करके देखना सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन करा था। एक द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हैं तो के का मान। भाई ऐसा क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं कि जब मूल समान है, तो आपने देखा फर्स्ट वीडियो में, मेरी पहली वीडियो में आप देखना, उसमें बताया था 3 कंडीशन बताई थी, जिसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि जब किसी समीकरण के, द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है हमारा b² - 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर। यहां से हम देखें भाई, इसे हम इधर ले जाएं तो b² इक्वल टू कितना आ गया 4a और c। a, b और c तीनों की वैल्यू हम इस समीकरण से देख सकते हैं। भाई a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू दे रखी है आपको, आप देखें x² का गुणांक है कितना है 3, इसकी वैल्यू b की कितनी दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है माइनस के, आप देखिए x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है -6। c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू ये दे रखी है आपको k दे रखी है, c की वैल्यू दे दी हमें कितनी k दे दी। अब जो भी वैल्यू है सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है, रखना है भाई मान को। कितना आ गया -6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और a की जगह कितना हमारा 3 है और c की जगह कितना था k। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें k की। जब वैल्यू k की निकालनी है हमें, तो हमें k को एक तरफ करना है और बाकी को एक दूसरी तरफ लेके जाना है। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 6×6 36 बराबर 4×3 12 k बराबर आ गया हमारा 36/12, यानी 12 का इधर क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो रही है इसमें, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 12×3 36। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारी 3 निकल करके। ऑप्शन आप देखेंगे कि ऑप्शन क्या दे रखा है, जहां पर आपको 3 दिखे वहां पर आप टिक कर दीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, ये कह रहा है एक द्विघात समीकरण इतने का एक हल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक हल का मतलब है इसका एक मूल। बेटा ध्यान देना इस बात पे कि एक द्विघात समीकरण इतने का एक हल दे रखा है, हल की जगह यदि मूल लिख रहा है तब भी आपको यही काम करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 में क्या है, x² - k 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान याद कीजिए। इतने में एक मूल 2 है तो p का मान याद कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए आप, इसमें दे रखा है का एक मूल 2 है तो a का मान याद कीजिए। समीकरण इतने, अच्छा ये तो अलग हो गया, मूल बराबर है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और चौथा क्वेश्चन है आपका ये, यहां पर केवल क्या लिख दिया है, एक हल है और यहां क्या लिख रहा है आपका, एक मूल है। बात एक ही है आपकी। इसमें क्या करना है, हल का मतलब क्या होता है या मूल का मतलब क्या होता है कि भाई जब द्विघात समीकरण होती है हमारी, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल करके आते हैं। अब दोनों मूल उस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के यदि 2 मूल में से किसी भी मूल को रखा जाए तो उस द्विघात समीकरण का मान 0 के बराबर आता है। तो भाई इतना पता चल गया हमें कि 0 के बराबर, यानी सेटिस्फाइड करेगा इसे। जब हम -2 x की जगह इस समीकरण में रखें तो कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। कैसे भाई,
एक्स स्क्वायर, क्या है समीकरण हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण दे रखा है। इसमें कह रहा है कि इसका एक हल -2 है, यानी x का एक मान क्या है हमारा, -2। तो भैया x की जगह -2 रख दो और इसे कर लो सॉल्व। -2 माइनस के p बराबर 0। बाकी सब वैसे रखना है आपको। नहीं, हम जानते हैं -2 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 4। तो ये 4 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया। माइनस के p बराबर 0। ये प्लस का 4 है और ये कैसा है हमारा, माइनस का 4 है। तो भैया इससे ये तो कैंसिल ही हो गया। तो -p बराबर 0, यानी p बराबर क्या आ गया, कहीं -0 मत समझना, 0 आएगी। तो 0 पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यही काम जो करना है मैंने बताया इन क्वेश्चनों में 9, 10 और कौन सा है ये 11वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनमें भी यही काम करना है। यहां पर क्या दे रखा है, मूल दे रखा है। जैसे इसने ये द्विघात समीकरण लिया, क्या है द्विघात समीकरण, ये लिया है इसने 2x² प्लस के ax और प्लस के 6 बराबर 0। और यहां पर कह रहा है कि इसका एक मूल कितना है, 2 है। समझ में आ रहा है, यानी इसका एक हल जो है वो कितना है, 2 है। तो x बराबर क्या रखना है आपको, यहां पर 2 रखो भाई, तब a का मान निकालिए। क्योंकि अब x से x की जगह तो हम 2 रख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, किसकी ना पता हमें, a की ना पता, a की वैल्यू निकल करके आएगी। तब हम इसमें रखेंगे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस के a आ गया और x की जगह 2 रख दिया, प्लस के 6 आ गया बराबर 0। ये हो गया 2 दूनी 4, अभी बताया है 4, 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, प्लस के 2a और प्लस के कितना 6 बराबर 0। 8 और 6 कितने हो गए भाई, 14 हो गए हमारे, प्लस के 2a बराबर 0। इसको हम इधर ले जाएं तो 2 जो 2a है ये रह गया और इसको इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस के, और भाई 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और ये आ जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -7। कितनी आ गई, -7। इस तरीके से हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया निकाल करके, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखिए तभी आपको आएंगे। जब तक आप 1-2 क्वेश्चन अपने हाथ से एक जैसे नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। 1-2 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, एक 10वां क्वेश्चन और एक 11वां क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा ना समझे आप, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए। और यदि आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपको 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। सिर्फ 1-2 फॉर्मूले हैं, पहली वीडियो को देख लीजिए, उसमें जो फॉर्मूले समझाए उन्हें आप कर लीजिए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये वाला हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इतने के मूलों का योगफल। और देखो मूलों का योगफल तो हमने बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो होती है हमारी क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। मूल इसके 2 होते हैं और क्या होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। और मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपको याद होना चाहिए। यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां से देखना है कि भाई मूलों का क्या निकलवा रहा है। ये योगफल ही पूछ रहा है, योग पूछ रहा है कितना होगा। तो आप देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारी, -3। b की जगह हमने रख दिया, माइनस लग रहा है पहले से, -3 बटे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें 3, ये आ गया हमारा 3 आ गया भाई। माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मान 1। तो क्या निकल गया हमारा, मूलों का योगफल कितना होगा हमारा 1। टिक कर दीजिए भाई 1 पर, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन और देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही ये है, 12वां क्वेश्चन। यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, के का मान पी रख देता है, सी रख देता है, किसी का भी मान पूछ सकता है कि मूल कैसे हैं, समान है। तब हम क्या करेंगे, जो 5वां क्वेश्चन था बिल्कुल सेम था क्वेश्चन, यहां पर मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है, मूल समान है हमारे तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, बिल्कुल निकालने का तरीका सेम मेथड है, कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है उसे आप देखें ध्यान से। कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको, चलो 8 में दिखा रहा हूं। यही समीकरण दे रखी है भाई, 8वां क्वेश्चन है ये आपका, यही समीकरण दे रखी है, के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। भाई मूल समान है तो एक कंडीशन आपको बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0। ये कंडीशन उस समय होती है जब किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कंडीशन लगी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। तो हम इसे इधर ले गए तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 4ac, क्योंकि माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। तो 4a का क्या कर दो इधर डिवाइड, तो c बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन के 4a। आपको ऑप्शन दिखेगा कि क्या, बी स्क्वायर अपॉन 4a, आप उसे टिक कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसे देखिए, 12वें क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, यहां दे रखा है 3x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0। b की जगह कितना है, b की जगह हमारा माइनस के 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर करिए, इसमें रखा हूं मैं, बराबर 4, a की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है k। समझ में आ रहा है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 गुणा 12 कितना होता है हमारा, 144। तो ये आ गया 144, और माइनस लग रहा है तो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल टू 4 तिया 12 और के। जब के की वैल्यू निकालेंगे तो 144 बटे 12, 12 से ये कैंसिल हो गया और के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12। जहां 12 है उसे आप टेक कर दीजिए। इस तरीके से देखो क्वेश्चन आते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक आप जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करेंगे, एक जैसे हैं वो छोड़ दिए, उन्हें आप करके मुझे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया, क्या नहीं आया आपको। धन्यवाद।